Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC NET YouTube channel. Myself Preeti, your UGC NET Paper 1 faculty. So I hope everyone is fit and fine. So पिछले 2 साल से आप लोगों ने एक टॉपिक देखा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपसे पूछता है। 2022 में भी क्वेश्चन आए हैं, 23 के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं। तो इसी का एक ब्रीफ इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसके अंदर आप लोग इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस भी मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं करना, नो डाउट। हर अगर एक्ट को हम सीखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं। आई विल ब्रीफ जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3-4 पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मेक श्योर कि मेरे क्लासेस की टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे आपका रहता है मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आपको जरूर देके जाना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आईटी एक्ट 2000। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने का बनता है कि आईटी एक्ट आपसे पूछ लेगा 1990 है, 1998 है। अगर आपको याद हो 2022 में कंप्यूटर साइंस की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बच्चे कंफ्यूज थे कि आईटी एक्ट कौन सा है ये। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ये 2000 के अंदर आपका 2000 के अंदर आपका ये एक्ट आया था। ये एक प्राइमरी लॉ है इंडिया का फॉर द मैटर रिलेटेड टू साइबर क्राइम और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स और साइबर क्राइम की बात करूं, ये आपका क्या है, प्राथमिक कानून बन जाता है। Act was enacted to give legal sanction to electronic commerce and electronic transactions to enable e-governance and also to prevent cyber crime। ये एक्ट क्यों बनाया गया ताकि अगर कोई साइबर क्राइम होता है या ई गवर्नेंस रिलेटेड कोई इशू आता है तो उसके रिगार्डिंग इस एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी है। अंडर दिस लॉ फॉर एनी क्राइम इन्वॉल्विंग कंप्यूटर और ए नेटवर्क लोकेटेड इंडिया, कोई भी क्राइम होता है जो कंप्यूटर या नेटवर्क से रिलेटेड या फॉरेन नेशनल, इट कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड। इसी के साथ साथ आपने डिजिटल सिग्नेचर सुना होगा। काफी जो कंपनी वगैरह के अंदर भी डिजिटल सिग्नेचर का आजकल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये लीगल रिकॉग्निशन आपका कौन देता है, आईटी एक्ट 2000 ही इसको देता है। आईटी एक्ट के अंदर अगर अमेंडमेंट की बात करें, देखो 2000 में अनेक्ट हुआ, अमेंडमेंट की बात करें तो 8 साल के बाद इसमें ये क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। और इस अमेंडमेंट ने किसको इंट्रोड्यूस किया था, एक कंट्रोवर्शियल सेक्शन था जो कि 66A था इनटू द एक्ट। 66A ये क्या करता है, इट गेव अथॉरिटी द पावर टू अरेस्ट एनीवन अक्यूज ऑफ पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। बहुत कंट्रोवर्शियल सेक्शन है ये, बिकॉज अगर आप कोई भी पोस्ट करते हैं कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, that could be deemed offensive. This amendment was passed in the parliament without any debate। और ये जो amendment हुआ था without any debate, इसको पास कर दिया गया था। एक है 69A। 69A क्या बोलता है, इट एम्पावर द अथॉरिटी टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन। आपने कॉल इंटरसेप्टिंग सुना होगा, आर्मी पर्पस भी इसके लिए यूज किया जाता। कोई कॉल आती है उसको इंटरसेप्ट करना ताकि अन्य जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक कर पाए, तो उसके कंसर्न में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इट ऑल्सो एम्पावर द गवर्नमेंट, ये चीज भी एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि कुछ इंटरनेट साइट्स को अगर आपको ब्लॉक करना है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के फेवर के लिए, तो ये चीजें भी ब्लॉक यहाँ पे की जा सकती हैं, ठीक है। उसी के अलावा जो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, एक सेक्शन होता है 66F होता है, ठीक है। सेक्शन जो 66F है वो साइबर क्राइम के साथ डील करता है। इस पे क्वेश्चन आ रखा है 66F किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद साइबर क्राइम। अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंट में भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनको बैन किया गया था। टिकटॉक था या अलग अलग जो काफी सारी ऐप थी जो चाइनीज ऐप थी, उनको भी क्या किया गया था, बैन किया गया था। तो ये आईटी एक्ट के तहत ये सारी चीजें अलग अलग सेक्शन के तहत ये की जाती हैं। अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। डिजिटल गवर्नेंस हैज बीन लीगलाइज्ड बाय द आईटी एक्ट 2000 इन इंडिया। अभी ये क्वेश्चन आपको मैंने टॉपिक करवा दिया, यस करेक्ट है। इट इज वाटरशेड इन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया, बिल्कुल जी। इट इज ए बून इन कर्बिंग ब्यूरोक्रेटिक रेटेपिज्म। डिजिटल शासन नौकरशाना लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में ये क्या करती है, एक वरदान का काम करती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखिए, इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील विद द पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म।
तो कौन से डील करता है? 66F। 66A किसके साथ होता है? अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं, कोई भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो चीज प्रॉपर तरीके से नहीं है या फिर कुछ अगेंस्ट में पोस्ट करते हैं, तो वो चीज आपका ए डील करता है। 66F किसके साथ करता है? साइबर टेररिज्म के साथ। So I hope this piece of information is very informative, and for more information you can join my telegram for important update, for important session link जो कि आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे कंप्लीट कोर्सेज को लेने में, पेड कोर्सेज को जहां पर आप स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रीति एच कोड अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल यू आर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। बट सिर्फ आप प्रैक्टिस पर्पज करना चाहते हैं तो अभी चैंपियन सेल है, 23 से 26 तक के चैंपियन सेल रहेगी। 18 मंथ का पास आपको मिलेगा 251 के अंदर, और आप प्रीति एच पास को भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। ये प्रैक्टिस पर्पज के लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा। So do like this video, share it with your friends and give your feedback in the comment section। और पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।